हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मेहताब आलम और आज हम चर्चा करने वाले देखें जैसा व्हाइट बोर्ड पे मेंशन है स्क्वायर रूट का एडिशन, वर्गमूल का जोड़। स्क्वायर रूट का एडिशन के बारे में हम चर्चा करेंगे कि अगर स्क्वायर रूट जैसे वाले कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसे हम कैसे जोड़ेंगे, उसका एडिशन भी करेंगे, उसका सब्ट्रैक्शन भी करेंगे और उसका भाग भी करके देखेंगे। यानी कि उसके तीनों फॉर्मेट को हम हल करके देखेंगे। देखते हैं कि स्क्वायर रूट का एडिशन कैसे होता है। देखिए, हम 2 सही √2 धन 5 √2 इस तरीके का अगर हमें सवाल आ गया तो दोस्तों हमें घबराने की जरूरत नहीं है। सेम सिंपल जो हम धन यूज करते हैं पहली दूसरी तीसरी की कक्षा में, सेम वही मेथड है और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। देखते हैं इसको सॉल्व करके हल करके देखते हैं कि ये कैसे हल होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 और ये 2, ये 5, ये 2 और ये 5 जो है ये सिंपल अंक है और ये अंडर रूट 2 है, लेकिन ये दोनों अंडर रूट सेम है। रूट में जो है यानी वर्गमूल का जो रूट में है ये 2 समान है, इसलिए हम इसको 2 और 5 को जोड़ लेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 और अंडर रूट 2 एज इट इज ऐसे रहने देंगे एक ही और ये आंसर हो जाएगा हमारा। एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। यहां देखिए अंडर रूट का, अब हमें 7 √3 प्लस 5 √3। अब इसको फिर वही मेथड जैसा हम बचपन में जोड़ते आए हैं, 7 और 5 12 √3, ये हमारा आंसर हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। पांच √6 प्लस 6 √6, फिर वही बचपन वाला मेथड जैसे यूज करते हैं, 6 5 11 √6, ये हमारा आंसर आ गया। दोस्तों अगर अच्छा चलो एक और देखते हैं, कहीं अंडर रूट आ गया तो अब इसको जोड़ना है, √2 प्लस √2। अब इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, सेम मेथड है। हम देखते हैं कि मैथ में एक आगे नहीं लिखा जाता है। यहाँ पर देखो एक है ये और यहाँ पे भी एक है, हम इसको लिखते नहीं है, मान लेते हैं सिर्फ। तो इसके आगे भी एक है, इसके आगे भी एक है, तो √2 बराबर 2 √2 आंसर। या एक और देख लेते हैं, √3 प्लस √3। अब इसके दोनों के आगे एक एक है तो 2 √3 आ जाएगा, ये आंसर है। अब इसी को एडिशन का आपने देख लिया होगा कितना सिंपल मेथड है। सिर्फ हमारा मेथड बताने का मकसद है ताकि आपको मेथड पता रहे। आप जोड़ना तो आप बचपन से ही जानते हैं, घटाना आप जानते ही हैं, सिर्फ आपको जो ये डर है अंडर रूट के रिगार्डिंग उसको हटाना ही हमारा मेन मकसद है। आइए देखते हैं कि माइनस वाला सवाल कैसे हल करते हैं। अगर यहाँ पे यही माइनस काम कर दें, इसी सवाल को ले लें, इसके भी यहाँ पे हम माइनस कर लें, देखते हैं माइनस का साइन लगा के फिर इसको हल करके देखते हैं। यहाँ पे हम माइनस ले लेते हैं और यहाँ पे भी हम माइनस ले लेते हैं माइनस ले लेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, ये 2 कम है और ये 5 ज्यादा है, तो अब वही सेम जैसा हम जोड़ घटाना करते हैं वही सेम मेथड यहाँ भी अप्लाई होगा। -5 में से 2 जाएगा तो -3 √2 आ जाएगा, ये आंसर हो गया। अब यहाँ देखते हैं कि 7 में से -5 जाएगा तो 2 √3 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। बस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके मैथ के रिगार्डिंग भी, इसके जो माइनस के रिगार्डिंग वाले क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करने का तरीका पता चल गया होगा। फिर हम आते देखते हैं इसका अंडर रूट का अगर डिवीजन आ जाए तब कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं सॉल्व करके। यही रहने देते हैं, हम साइन चेंज कर देते हैं और फिर एक आध एग्जाम्पल ले लेंगे। अगर हम यहाँ पे डिवीजन का साइन लगा दें यानी कि भाग का साइन लगा दें तब भी कुछ नहीं, रॉकेट साइंस है, डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम हियर। देखिए अब इसको साइन ऐसे ही है तो 2 √2 और ये भाग का साइन है तो इसको हम डायरेक्ट अपान में करके 5 √2 कर लेंगे। दोस्तों अब आपको लगा होगा कि ये तो बहुत ही इजी है यार,
ये तो हमारे साथ खेला हो गया, ये हमारे साथ गेम हो गया। अब इसको 2 और ये अंडर रूट को काट देंगे, 2/5, ये हमारा आंसर आ गया। हो गया ना आपके साथ खेला? आपकी तो कट गई भाई, आपके साथ तो खेला हो गया। अब देखते हैं यहाँ 7√3 और 5√3 है। अब इसको भी वही मेथड है, 7√3 अपन 5√3, अंडर रूट को काट देंगे, अंडर रूट को काट देंगे। ये देखो, ये कट गया, ये कट गया। अब हमारा आंसर आ गया 7/5, 7/5। बोल रहे हो यार मैं खामखा डर रहा था या डर रही थी। ये तो बहुत ही आसान तरीका है। एक आध और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपका ये डर और हंसी मजाक में चेंज हो जाए कि यार मैं भी इस तरीके के सवाल से डर रहा था या डर रही थी खामखा। हम यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। आइए, हम हैं आपकी सारी समस्याओं का निदान करने के लिए। हमारा पढ़ाने का सिर्फ मकसद यही है कि आपके डर को खत्म किया जाए। 25√5 अपान भागा 5√5 कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। 25√5 अपान 5√5। अंडर रूट से अंडर रूट अगर कटने वाला है तो काट दें, और इससे अगर कटने वाला है तो इससे भी काट दें। ये अंडर रूट से तो अंडर रूट कैंसिल हो गया, अंडर रूट 5 है। अब ये 5 1 5 और 5 25, आंसर कितना आया दोस्तों? 5। उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका भी समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं दोस्तों, यही अंडर रूट का अगर हम गुणा कर ले तब क्या होगा? अंडर रूट का अगर हम गुणा करते हैं तब क्या होता है? ये और भी उससे भी आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं उसको भी सॉल्व करके। अगर अंडर रूट का गुणा कर ले, चलो हम यहाँ भी एक करके देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हमने लिया था 7√3 इंटू 5√3 लिया था। इसी को ले ले एक एग्जाम्पल के तौर पे। अब इसको घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे हम बचपन में गुणा करते आए हैं वैसे ही सेम यहाँ भी गुणा है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। तो 7 5 35, अंडर रूट 3 का जब आपस में गुणा होगा 2 अंडर रूट का, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, सिर्फ 3 बच जाएगा, तो 35 हो जाएगा। 35 गुणे 3। अब अगर आपको 35 गुणे 3 का नहीं आ रहा है पहाड़ा 35 का, तो कैसे करेंगे? 3 5 15 के 5 हाथ लागे 1, 3 3 का 9, 1 10, 105 आ जाएगा। कैसे? यहाँ देख लेते हैं। 35 गुणे 3, 3 5 15 के 5 हाथ लागे 1, 3 3 का 9, 1 10, 105। यहाँ देखिए आंसर आ गया 105। एक और गुणा करके हम इसको और सिंप्लीफाई वे में कर रहे हैं दोस्तों। इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ तरीका पता चल गया, आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन मिनटों में सॉल्व कर लेंगे। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं तब इतना टाइम लग रहा है। अगर आप खुद से पढ़ेंगे, अगर आपको मेथड समझ में आ गया तो आपको सेकंड नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में। एक और एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों, ताकि आपका ये जो डर है ये दूर हो जाए। अच्छा, अगर ये संख्या ना रहे, इसके सामने सिर्फ अंडर रूट रहे, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं, 2 अंडर रूट 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये भी कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। 2 अंडर रूट 2 है, सेम संख्या है, तो इसका डायरेक्ट बराबर ये अंडर रूट हट जाएगा और ये 2 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। लेकिन अगर ये अंडर रूट की संख्या समान नहीं है तब इसका गुणा करना अलग मेथड हो जाएगा। देखते हैं कैसे। तब ये अंडर रूट नहीं हटेगा दोस्तों। जैसे 5 अंडर रूट 2 गुणे 7 अंडर रूट 3। अब इसका गुणा करेंगे तो ये सिंपल मेथड अप्लाई होगा। 7 का गुणा तो 5 में हो जाएगा इजली वे में, तो 5 7 35 हो गया। अब बचा 2 अंडर रूट गुणे अंडर रूट 3। अब इसको कुछ नहीं करना है। इसको चाहे तो हम 35 ऐसे लिख लें और अंडर रूट में 2 गुणे 3 कर लें। इसको तो मैं एक में भी कर सकते हैं ये अंडर रूट को, तो 2 3 6। अब इसको चाहे तो हम
सिंप्लीफाई वे में 35 अंडर रूट 6 कर लें, ये हमारा आंसर हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, ताकि आपके इससे रिलेटेड जितनी समस्याएं हो दूर हो जाएं। देखते हैं, 5 अंडर रूट 2 गुणे 3 अंडर रूट 8। इसमें थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, अभी ये अलग मेथड सीखने को मिलेगा ये एग्जाम्पल में। ऐसे हमारे दिमाग में क्लिक किया तो हमने सोचा ये भी आपको बता दें। अब ये 5 का गुणा 3 में तो इजली वे में हो जा रहा है, 5 3 15 अंडर रूट 2 है गुणे अंडर रूट 8 है। हाँ, तो अब 15 को एज इट इज उतार लेंगे, यहाँ पे बराबर का साइन लगाना पड़ेगा दोस्तों। अंडर रूट 2 गुणे 8, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं दोनों का अंडर रूट करके। तो अब आ जाएगा यहाँ पे 15 गुणे अंडर रूट 8 2 16, 15 गुणे अंडर रूट 16। इसको चाहें तो हम ऐसे आंसर लिख दें, लेकिन अगर हम चाहें कि इसे और इजी वे में सॉल्व करना है तो 16 का जब अंडर रूट हम निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो 15 गुणे 4, क्योंकि 4 चौके 16, 4 गुणे 4 बराबर 4 चौके 16। तो यहाँ हम 4 बाहर ले लेंगे, समझे? ये हमारा इस तरीके से 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 4 से गुणा कर देंगे, 15 चौके 60, ये हमारा आंसर आ गया। 4 कैसे आया दोस्तों? ये अंडर रूट 16 का अंडर रूट जब लेंगे हम तो 4 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आया होगा। यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको सिंपल वे में आसानी से समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और उन बच्चों तक जरूर भेजें जिसे मैथ से दिक्कत होती हो, मैथ पढ़ने में दुश्वारी होती हो, और जो कुछ चीजें आपको ना समझ में आई हो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आया होगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे, सी यू अगेन।